ओम शांति। 27 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अभी किसकी स्थापना और किसका विनाश हो रहा है? बाबा कहते हैं, अभी किसकी स्थापना और किसका विनाश हो रहा है? उत्तर है, बाबा ने कहा, अभी इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, नई दुनिया में चलने के लिए कैसा बनना है? प्रश्न है, नई दुनिया में चलने के लिए कैसा बनना है? उत्तर है, पवित्र बनना है। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, रात के राही थक मत जाना। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? उत्तर है, बाबा ने कहा, तुम बच्चे कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बात मनुष्यों की समझ से बाहर है। यानी जैसा परमात्मा वैसा उसका बच्चा आत्मा भी सेम है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, अगर बच्चे बाप को छोटे रूप में याद नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं? प्रश्न है, बाबा ने कहा, अगर बच्चे छोटे रूप में बाबा को याद नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, बच्चे बाप को बड़े रूप में भी याद कर सकते हैं। याद जरूर करना है। अगला प्रश्न है, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप के सम्मुख कैसे बैठना है? प्रश्न है, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप के सम्मुख कैसे बैठना है? उत्तर है, बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। यानी आत्म अभिमानी होकर बैठना है। अगला प्रश्न है, कोई भी साधु संत क्या नहीं समझा सकते? प्रश्न है, कोई भी साधु संत क्या नहीं समझाते? उत्तर है, कोई भी साधु संत ये नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी होकर बैठना है। अगला प्रश्न है, बाप निराकार ज्ञान सागर है तो क्या सुनाएंगे? प्रश्न है, बाप निराकार ज्ञान सागर है तो जरूर क्या सुनाएंगे? उत्तर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। अगला प्रश्न है, बाप पतित पावन है तो जरूर क्या बनाएंगे? बाप पतित पावन है तो जरूर क्या बनाएंगे? उत्तर है, तो जरूर पावन ही बनाएंगे। अगला प्रश्न है, किसको अपना शरीर नहीं है? किसको अपना शरीर नहीं है? उत्तर है, परमपिता परमात्मा निराकार शिव को अपना शरीर नहीं है, उनको दूसरे का शरीर लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, विनाश की निशानी क्या दिखाई है? विनाश की निशानी क्या दिखाई है? उत्तर है, यह महाभारत की लड़ाई विनाश की निशानी दिखाई है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, सीढ़ी के चित्र में भी लिखा हुआ है। ऊपर में जो हेडिंग है, सीढ़ी के चित्र में क्या लिखा हुआ है? उत्तर है, उसमें लिखा है, भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। और फिर बाबा ने यह भी कहा कि उसमें कल्प कल्प अक्षर भी ऐड कर दो। अगला प्रश्न है, शुरू से अंत तक मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? शुरू से अंत तक मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? उत्तर है, 84 जन्म लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिस्मानी ज्ञान को क्या कहा जाता है और रूहानी नॉलेज को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, जिस्मानी ज्ञान को क्या कहा जाता है और रूहानी नॉलेज यानी स्पिरिचुअल नॉलेज को क्या कहा जाता है? उत्तर है,
जिस्मानी ज्ञान को कहेंगे फिलोसॉफी और रूहानी ज्ञान को कहेंगे ज्ञान, उसको ज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभी तुम्हारा कितने जन्मों का नाटक पूरा होता है? अभी तुम्हारा कितने जन्मों का नाटक पूरा होता है? उत्तर है 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अगला प्रश्न है, कोई कैसा मतलब कोई वापस नहीं जा सकता, कौन वापस नहीं जा सकता? प्रश्न है कि वापस कोई नहीं जा सकता, कौन नहीं जा सकता? उत्तर है पतित आत्मा कोई भी वापस नहीं जा सकती। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा मनुष्य गपोड़े तो बहुत लगाते हैं, कौन से गपोड़े? प्रश्न है, बाबा ने कहा मनुष्य गपोड़े तो बहुत लगाते हैं, कौन से गपोड़े लगाते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा मनुष्य गपोड़े लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया, ये गपोड़े हैं। बाबा ने कहा जब तक मैं ना आऊँ कोई वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ही पतित से पावन बनाकर ले जाता हूँ। अगला प्रश्न है, यह ज्ञान क्या बनाने वाला है? यह ज्ञान जो बाबा का ज्ञान है क्या बनाने वाला है? उत्तर है यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। अगला प्रश्न है, बाप बैठ किसका सार समझाते हैं? बाप बैठ किसका सार समझाते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा बाप बैठ इन सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इस समय सब डबल जेल में हैं, कौन सी डबल जेल? बाबा ने कहा इस समय सब डबल जेल में हैं, कैसे है डबल जेल? उत्तर है, एक तो जेल है गर्भ जेल, बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो गर्भ जेल है, बहुत आत्मा बहुत दुख भोगती है। और एक जेल है जैसे हम कोई अपराध करते हैं वो लौकिक जेल में उसको डाल देते हैं, एक वो जेल, तो बाबा ने इसे डबल जेल कहा है। अगला प्रश्न है, लाइन पूरी करनी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसके बाद क्या आएगा? लाइन पूरी करो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, क्या आएगा? उत्तर है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अगला प्रश्न है, कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही है? कौन सी आत्माएं परमात्मा से बहुत काल से अलग रही है? उत्तर है देवी देवता धर्म की आत्माएं, जो पहले पहले आती है सृष्टि चक्र में। अगला प्रश्न है, लाइन पूरी करनी है, मनुष्य से देवता किए, क्या आएगा? लाइन पूरी करो, मनुष्य से देवता किए। उत्तर है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अगला प्रश्न है, पहले पहले कौन सी धर्म की आत्माएं आती है? पहले पहले कौन सी धर्म की आत्माएं आती है? उत्तर है देवी देवता धर्म की आत्माएं पहले पहले आती है। अगला प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहना है? उत्तर है कमल फूल समान रहना है, यानी पवित्र रहना है। अगला प्रश्न है, यह इस मृत्युलोक का तुम्हारा कौन सा जन्म है? इस मृत्युलोक का तुम्हारा कौन सा जन्म है और इसमें कैसे रहना है? उत्तर है, बाबा ने कहा यह तुम्हारा इस मृत्युलोक का अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र रहना है। अगला प्रश्न है, विकारों पर जीत पाने से तुम क्या बन जाते हो? प्रश्न है, विकारों पर जीत पाने से तुम क्या बन जाते हो? उत्तर है विश्व का मालिक बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा कलयुग को और सतयुग को क्या कहते हैं? बाबा कलयुग को किसका बगीचा कहते हैं, किसका जंगल कहते हैं, और सतयुग को किसका बगीचा कहते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। अगला प्रश्न है, बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए थे? आगे कब आए हो? तो बच्चों ने क्या कहा? प्रश्न है, बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो, यानी पहले कब मिले थे? तो बच्चों ने क्या कहा? उत्तर है, बच्चे कहते हैं हाँ बाबा आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे, यानी 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, वर्षा लेने आए थे।
अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, प्रश्न है, बच्चों की नरक तरफ क्या है और स्वर्ग तरफ क्या है। प्रश्न है, बच्चों की नरक तरफ क्या है और स्वर्ग तरफ क्या है। उत्तर है, नरक तरफ लात है यानी पैर, और मुंह, और स्वर्ग तरफ मुंह है यानी चेहरा। अगला प्रश्न है, बेहद का वैराग्य किसे कहेंगे। बेहद का वैराग्य किसे कहेंगे। उत्तर है, इस पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अगला प्रश्न है, कौन सी यात्रा से हम बाबा के पास जाते हैं। कौन सी यात्रा से हम बाबा के पास जाते हैं। उत्तर है, इस याद की यात्रा से हम बाबा के पास जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुम्हारी बहुत लड़ाई किससे होती है। तुम्हारी बहुत लड़ाई किससे होती है। उत्तर है, माया के तूफानों से। अगला प्रश्न है, किसमें विघ्न नहीं पड़ते और किसमें विघ्न पड़ते हैं। प्रश्न है, किसमें विघ्न नहीं पड़ते और किसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। उत्तर है, बाबा ने कहा, ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में बहुत विघ्न पड़ते हैं और इसमें ही मेहनत है, याद करने में। अगला प्रश्न है, कौन से यज्ञ में क्या स्वाहा होना है। कौन से यज्ञ में क्या स्वाहा होना है। उत्तर है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ कैसा होना चाहिए। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ कैसा होना चाहिए। उत्तर है, बाबा ने कहा, तुम्हारा बुद्धि योग ऐसा होना चाहिए जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुम्हारी माला कब बनेगी। प्रश्न है, तुम्हारी माला कब बनेगी। उत्तर है, बच्चों ने कहा, हमारी माला लास्ट में बनेगी, पिछाड़ी में बनेगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे किसके। प्रश्न है, तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे किसके होंगे। उत्तर है, हम यह बनेंगे, फलाना यह बनेगा, यह बनेगी, इसके बहुत साक्षात्कार होंगे। अगला प्रश्न है, महावीर बन अपनी अवस्था कैसी बनानी है। महावीर बन अपनी अवस्था कैसी बनानी है। उत्तर है, अचल अडोल बनानी है, यानी माया जरा भी हिला न सके, उसी को महावीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है, कम खर्च बाला नसीन कब बनेंगे। कम खर्च बाला नसीन कब बनेंगे। उत्तर है, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओगे तो कम खर्च बाला नसीन बनेंगे। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न भी वरदान से है। बाबा ने कहा, कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी मेहनत करो, शक्तिशाली नहीं बन सकते अगर किसकी लीकेज है तो। प्रश्न है, कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी मेहनत करो, शक्तिशाली नहीं बन सकते अगर लीकेज है। कौन सी लीकेज। उत्तर है, बाबा ने कहा, अगर व्यर्थ लीकेज है तो, यानी व्यर्थ संकल्पों की लीकेज है तो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। अगला प्रश्न है, किसको समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे। किसको समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे। उत्तर है, लीकेज को, व्यर्थ लीकेज को समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज क्या है। योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज क्या है। उत्तर है, चैलेंज है, प्रवृत्ति में रहते यानी घर गृहस्थ में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, ये योगी व ज्ञानी तु आत्मा की चैलेंज है। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न अव्यक्त इशारे से है, परमात्म ज्ञान की नवीनता क्या है। परमात्म ज्ञान की नवीनता, नई चीज़, परमात्मा के ज्ञान में नई चीज़ क्या है जो किसी भी दुनिया के ज्ञान में नहीं है। उत्तर है, पवित्रता। परमात्म ज्ञान की नवीनता है पवित्रता, पवित्र रहना बाबा ही सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, किसके बिना
ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा नहीं बन सकते। किसके बिना ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा नहीं बन सकते? उत्तर है पवित्रता के बिना। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने क्या वरदान दिया आज? बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया आज? उत्तर है व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बालानसीन भव। वरदान है व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बालानसीन भव। तो ये 27 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।